हाँ, जाते-जाते एक छोटा-सा वीडियो बना रही हूँ, वो सारे क्वेरीज़ जो तुमको गोल्ड विलेज के रिगार्डिंग, उनके एडमिशन के रिगार्डिंग आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले एडमिशन का प्रोसीजर ये है कि तुमको गोल्ड विलेज का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है और उसमें अगर क्वालीफाई होगे तब जाके तुम्हारा एडमिशन होगा। अब जो टेस्ट होता है उसके क्वेश्चन का पैटर्न क्या आता है, बिल्कुल सेम रहता है जैसा तुम्हारा अभी नीट का करेंटली जो भी सिलेबस है, जितना कोर्स है, केवल उतना ही आएगा। पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं होता है, बहुत ईज़ी नहीं होता है, एक मीडियम एवरेज लेवल का पेपर होता है। 3 घंटे मिलेंगे, सारी चीज़ें जो तुम्हारे अभी नीट में करेंटली चल रहा है, सारी वही चीज़ें तुम्हारे पास में वहाँ रखी जाती है और मार्कशीट तो होता है। अगर तुम्हारा सिलेक्शन गोल्ड विलेज एंट्रेंस टेस्ट में हो जाता है, जो कि मंथ के लास्ट संडे को, मतलब अभी तो आई गेस 28th को आ रहा है, तो तुम एक बार चेकआउट कर लो, ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा, फिर कॉल करके पूछ भी सकते हो। हमारे फ़ोन पे जो है वो मैसेज आ जाएगा कि तुम पास हुए हो या नहीं हुए हो, क्योंकि मेरा तो अभी 2 साल हो चुका है, तो उस टाइम पे ये नहीं बताया जाता था कि मार्क्स कितने आए, बस इतना बताया जाता था तुम पास हो या नहीं हो, वो मोबाइल पे तुम्हारे मैसेज कर दिया जाता था। एंड देन उसके बाद वो डेट देते थे, तुम उनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लो कि डेट कब है, और जिस दिन शिफ्टिंग होनी होती है उस दिन एडमिशन लो एंड देन आफ्टर जाकर के शिफ्ट कर जाओ। चीज़ यहाँ पे ड्रॉबैक आती है ना कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों में क्रेज़ हो चुका है गोल्ड विलेज का, तो इसका वो फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ा तुम्हें उनका नखरा सहना पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे, और कुछ नहीं कर सकते। तुम गोल्ड विलेज जाकर के ऐसे चेकआउट नहीं कर सकते हो कि कहाँ पे क्या हॉस्टल है, नहीं है। डायरेक्टली तुम्हारा एडमिशन होगा तभी तुम्हें जाना अलाउड है, उसके पहले तुम जाके चेक नहीं कर सकते हो कि क्या हॉस्टल है, कैसा कैंपस है, ये अलाउड नहीं है वहाँ पे। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन नीट में भी नहीं होगा? अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हाइप क्रिएट करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर गोल्ड विलेज में सिलेक्शन हुआ तो तुम्हारा वहाँ नहीं होगा। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का ना। देखो, गोल्ड विलेज एक अच्छी जगह है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक कैंपस में ना एवरेज लेवल के ऊपर के स्टूडेंट रहते हैं, और सबसे बड़ा क्या है कि सपोर्टिव होता है। तुम्हें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो सारे मिलकर के सॉल्व कर लोगे। सोशल मीडिया से तुम काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाते हो, बिकॉज़ फ़ोन रखने के लिए वो अलाउड नहीं करते। मतलब वहाँ पे जितने रिस्ट्रिक्शन, तो जैसा माहौल होता है ना, तो तुम्हारा माइंडसेट हो जाएगा कि यार इतना सब कुछ झेल करके मैं यहाँ निकालने आया, थोड़ी सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करने आया हूँ। बात करते हैं अगर तुम्हारा गोल्ड विलेज में नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3-4 की पॉइंट्स अगर ये तुम घर पे भी फॉलो करें, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। पीडब्ल्यू से पढ़ो, बहुत इफेक्टिव उसके लेक्चर्स होते हैं। कि गोल्ड विलेजेस भी जो होते हैं ना, वो ऑनलाइन ही करते। क्यों करते? बिकॉज़ ऑफलाइन में जो टीचर आते हैं वो सारे के सारे बहुत एकदम फर्स्ट क्वालिटी के नहीं होते। कुछ-कुछ नॉर्मल भी आते हैं, और पढ़ाते तो इतना फास्ट पढ़ाते हैं ना कि तुम उनके साथ कोप अप कर पाओगे तब तो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम 24 घंटे उनसे पूछ सकते हो, बिकॉज़ वहाँ पे तो रहते नहीं टीचर्स, वो बस बाहर से आते हैं एंड देन आफ्टर पढ़ा करके वापस चले जाते हैं। बस सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाओ, फालतू के फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस एंड फ्रेंड के साथ पार्टी वगैरह बंद कर। क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन टाइम लिमिट में सेट करो, और बाकी मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिवाइज़ करो। एनसीईआरटी, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, हो सके तो 4 लोगों का बना करके ग्रुप डिस्कशन करो। इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, इतना काफ़ी है सिलेक्शन के लिए। तुम गोल्ड विलेज में रहो या बाहर हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पहली बात, फ़ोन तुमको हमेशा चलाने नहीं दिया जाएगा। शाम के टाइम 1-2 घंटे के लिए दिया जाता है, तुम्हें बात करनी है, जो करना है करो तुम वहाँ पे। लेकिन हम लोग रखते थे फ़ोन, ठीक है? वो चोरी छिपे अभी भी रखते होंगे, और वो इसलिए रखते हैं ना ताकि वहाँ पे हम लोग लेक्चर देखें। तुम भी रखो, लेकिन इसी शर्त पे कि तुम केवल पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, और फालतू की चीज़ें नहीं देख रहे हो। सोशल मीडिया बंद कर दो यार। जहाँ पे ड्रॉबैक क्या होता है कि काफ़ी सील्ड एरिया है, क्योंकि एक सिटी से तो दूर है, तुम्हें बार-बार बाहर जाना अलाउड नहीं है। बार-बार ये मतलब बाहर जाना अलाउड ही नहीं है कैंपस के बाहर। कैंपस के अंदर में एक छोटा-सा ग्रोसरी का शॉप बना हुआ है, वहीं पे जाकर के तुम अगर कुछ लेना चाहते हो ऑर्डर दे दो, या फिर वहाँ पे है तो तुम खरीद सकते हो। बाकी बैचेज़ सेपरेट है गर्ल्स बॉयज़ के लिए। फ्रेशर्स वाले नीचे फ्लोर पे रहते हैं, और बाकी हमारे पास में ड्रॉप आउट वाले ऊपर रहते हैं। और बाकी वहाँ पे लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब लाइब्रेरी जाया करना इसलिए क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं, तुम्हारे अंदर भी मोटिवेशन आएगी, तुम ज़्यादा टाइम का वेस्टेज नहीं करोगे, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ने और उसके अलावा कुछ होता ही नहीं वहाँ पे। अगर तुमसे कोई मिलने आता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, तो वहीं पे बैठ करके तुम्हें मिलना होता है, और कुछ खाने का भी दिया तो वहीं पे, हमारे टाइम पे तो वहीं पे बोल देते खा करके, और तब तुम अंदर जाओ, तुम्हें अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। बट हम जैसे तैसे ले जाते थे, और क्या कर सकते। सिचुएशन सबके लाइफ में आता है गोल्ड विलेज में कि वो एकदम गिव अप कर देते कि कहाँ फँस गया मैं। पर ऐसा मत सोचना, काफ़ी इफेक्टिव होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मेरा सिलेक्शन गोल्ड विलेज से नहीं हुआ था। मैं गोल्ड विलेज जिस साल थी उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट हाँ, उसके नेक्स्ट साल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था। बस 1 महीने पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नीट आ रहा है तो थोड़ा पढ़ लेते। क्योंकि जब गोल्ड विलेज से मैं निकली ना, तो मुझे लगा कि मैंने अपना 100% दे दिया, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। हाँ, गोल्ड विलेज से सिलेक्शन हो ये श्योर नहीं है, पर गोल्ड विलेज गए हो तो सिलेक्शन की श्योरिटी 99% बढ़ जाती है, बिकॉज़ वो तुम्हें बहुत तगड़े तरीके से प्रिपेयर करता है। ये सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे, चीज़ें पहले से थोड़ी डिफरेंट हो गई होंगी। 2 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ तुम्हें। तुम्हारा नीट भी आ रहा है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। गोल्ड के डायरेक्टर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इतनी मेहनत करनी होगी कि जब तुम पीछे मुड़ के देखो ना, तो तुम्हें लगे कि मैंने अपना 100% दे दिया, अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो वो ऑनेस्ट तुम्हारी मेहनत होगी, और तब तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस है। थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि आगे भी नीट तुम्हारा जस्ट वे है, वो तो तुम्हारा गोल नहीं है। गोल तुम्हारा ये एमबीबीएस है, और एमबीबीएस में भी इतने एग्जाम, इतना पढ़ाई होता है ना भाई, कि अगर तुम हो चुके हो कि तुम इतने प्रेशर को हैंडल कर लो,
तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो बहुत स्ट्रेस मत लेना, MBBS में भी बहुत पढ़ना है, तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन कर दो, मैं कोशिश करूँगी मैं सॉल्व कर दूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, थैंक यू।